नमस्कार साथियों, डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर मैं विजय कसाना आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जो हरियाणा के आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एचटेट का लगा लो, चाहे ग्राम सचिव का लगा लो, चाहे स्टाफ नर्स, महिला सुपरवाइज़र, लैब अटेंडेंट, एएनएम जो भी हैं, या आगे जो भविष्य में फरवरी मार्च में हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी के लिए हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है साथियों। ये याद रख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए ये सीरीज पूरी ज़रूर लगाएं। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। काकरोई माइक्रो परियोजना जल विद्युत परियोजना, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो साथियों, ये बनी हुई है बाखड़ा नहर के ऊपर। बाखड़ा नहर जो कहाँ से निकाली जाती है? ये सतलुज नदी पर जो नांगल बांध है तो वहाँ से बाखड़ा नहर निकाली गई है। और ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? टोहाना से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और सिंचाई करती है ये लगभग दो जिलों में ज़्यादा करती है। तीसरा फतेहाबाद में भी करती है कुछ, क्योंकि टोहाना फतेहाबाद के अंदर ही पड़ता है। आपने सुना होगा टोहाना के जो ये पशुओं के लिए आते हैं ना काकड़े, तो ये टोहाना से ही आते हैं। और दूसरा सिरसा और हिसार में भी सिंचाई करती है। सिरसा और हिसार का ज़्यादा क्षेत्र सिंचाई करती है ये, सिरसा और हिसार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मारकंडा नदी का उद्भव किस पहाड़ी से होता है? साथियों, अगर हरियाणा में उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ शिवालिक पहाड़ी पड़ती है, शिवालिक। और नीचे की तरफ जो इम्पोर्टेंट है वो है अरावली पहाड़ी। ये दोनों पहाड़ियाँ आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऊपर जो मोरनी की पहाड़ी है, मोरनी की पहाड़ी में जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। 1514 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और अब बात करें कि मारकंडा नदी का उद्भव किस पहाड़ी से होता है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, शिवालिक पहाड़ी से मारकंडा नदी का उद्भव होता है। और इसके साथ साथ घग्गर नदी भी शिवालिक पहाड़ी से ही निकलती है। और अगर इसका शिवालिक पहाड़ी का विस्तार देखें तो 3 जिलों के अंदर है, पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला। क्या? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर 3 जिलों में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के बहाली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? जो पानीपत के बहाली में है वो कौन सा कारखाना लगा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है, वो पानीपत के अंदर लगी हुई है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो लगभग क्वेश्चन है ये कम से कम 2 या 3-4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है गुरुग्राम। गुड़गांव है इसका पहले नाम था, अब इसको गुरुग्राम कहा गया है। जो मेवात का भी नाम अब नया बदल कर क्या कर दिया है? नू। तो दोस्तों, अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी है? 74.04। 74.04। ओके। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की टोटल साक्षरता दर है 75.6। ठीक। अब बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट की है साक्षरता दर, तो आपको पता होगा केरल की है। कितनी है? 94। और सबसे कम है बिहार की। इसके साथ साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा दिए जाएंगे आपको। यह 61.8। ओके। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हमें तो हरियाणा की देखना है। हरियाणा की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता होगी गुरुग्राम की। गुरुग्राम की कितनी है?
84.70, मतलब 70, 84.70। ओके, और सबसे कम कौन से जिले की है? कम की बात कर लेते हैं, यह है मेवात जिले की। मेवात की कितनी है? 54.08। 54.08 है मेवात की। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों इसमें टोटल लगभग हमारे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम 3-3, 4-4 रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो 50 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मगर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है वो किस जिले के अंदर है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कुरुक्षेत्र नाम दिया हुआ नहीं होता है ऑप्शन में, तो क्या देता है? बोरसोदान, मतलब जो पर्सनल जगह है डायरेक्ट वहां का जिले का नाम नहीं देकर और जगह का नाम देता है, तो जगह का नाम है बोरसोदान। बोरसोदान जगह ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है, इसी के अंदर मगर प्रजनन केंद्र बना हुआ है। ओके, चलिए अब और कुरुक्षेत्र की और बातें भी कर लेते हैं। जो कुरुक्षेत्र में टोटल वन है, क्योंकि ये इसी टॉपिक में वन का भी टॉपिक आता है तो वहीं से टोटल ले लिया। टोटल वन कितने हैं? मतलब सॉरी दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा की बात है। टोटल हरियाणा में कितने वन हैं? 1584 वर्ग किलोमीटर। 1584 वर्ग किलोमीटर हरियाणा में है। सबसे अधिक हरियाणा में कहां पर है वन? तो वो पंचकुला के अंदर है। पंचकुला के अंदर कितने हैं? 395 वर्ग किलोमीटर। ठीक, कम की बात करें तो सबसे कम है वो पानीपत के अंदर है। पानीपत के अंदर कितना है? 15 वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था या कौन है? तो साथियों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका आंसर है, इसका आंसर बता देते हैं पहले आपको। डी आंसर है इसका हेमचंद्र। तो हेमचंद्र को एमू भी कहा जाता है, ये एमू के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। इससे रिलेटेड हरियाणा जीके में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले तो ये एमू के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा, ये कहाँ का रहने वाला है? रेवाड़ी का रहने वाला है। रेवाड़ी का रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं मिलेगा, इसके पिता का नाम है पूर्णदास। हेमू के पिता का नाम क्या है? पूर्णदास। और दोस्तों अब अकबर के समय में, क्योंकि जो दूसरा पानीपत का 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, तो किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच। और हेमू बहुत ही खतरनाक योद्धा था दोस्तों। आंख में तीर लगने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, वरना शायद अकबर राजा बन ही नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक योद्धा है। और 1556 के इस युद्ध के बाद, इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक है। अंतिम हिंदू शासक है कौन? हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। और दमदमा झील कहाँ है? सोना में। सोना कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ये दोस्तों एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन रिलेट होते हैं। तो दमदमा झील गुरुग्राम में है, लेकिन पर्सनल जगह का नाम दिया जाता है। कई बार ऑप्शन में गुरुग्राम आपको नहीं मिलेगा। गुरुग्राम नहीं मिलेगा तो फिर आप देखते रह जाओगे, इसलिए इसको सोना को भी ध्यान में आपको रखना होगा। गुरुग्राम नहीं मिलेगा तो राइट आंसर वो कर दोगे आप। अरावली की पहाड़ियों के बीच गिरी हुई है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। सुंदर इसका जो लुक बनता है वो बहुत ही शानदार है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 12.14 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिला पर्वतारोही जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की, या मतलब 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की? तो इसका राइट आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव का जन्म कब हुआ था? 1969 में, 1969 में। और दोस्तों माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो वो कितनी है? 8848 मीटर, क्योंकि अब इसका जिक्र आ गया तो ये भी देख लेते हैं। और इन्होंने कब का फतेह की? 10 मई 1992 और 10 मई को ही नेक्स्ट साल 10 मई 1993। इन 2 सालों में इन्होंने फतेह की। भारत की एकमात्र महिला है, एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति भाग सबसे बड़ा है? इसके ऑप्शन है रेतीला भाग, अरावली का भाग, या मैदानी भाग, या शिवालिक पहाड़ी का भाग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मैदानी भाग। हरियाणा में सबसे ज्यादा मैदानी भाग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा में भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई? दोस्तों भिवानी नहर है, ये किस नहर से निकाली गई? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा बाखड़ा नहर। बाखड़ा नहर से भिवानी नहर निकाली गई और ये सिंचाई भी कहाँ करती है? भिवानी जिले के अंदर ही सिंचाई करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध जो बड़खल झील है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1947 को। 1947 को हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण किया गया। बड़खल झील कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद में है। और बड़खल का कई बार क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है एग्जामिनर, हमें जो ध्यान आ जाता है वो आपको बता देते हैं। बड़खल का हिंदी अर्थ क्या है? बिना रुकावट, बिना किसी रुकावट। बड़खल का हिंदी अर्थ है बिना किसी रुकावट। क्वेश्चन है, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट नामक का जो पत्थर है वो मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। गांव निगान कला में मिलता है, रिवासा में भी और दिलेड़ी में भी मिलता है। तीनों जगह पर ये ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है। और हरियाणा में जब खनिज के हिसाब से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खनिज किस जिले में मिलते हैं, तो महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं, महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर पशुओं की बात आए तो ज़्यादातर क्वेश्चन किस जिले की तरफ जाते हैं? ज़्यादातर, सारे नहीं बता रहा मैं, ज़्यादातर हिसार। राइट आंसर क्या होगा इसका? हिसार। पशु हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। अगर हिसार में और बात कर लें तो गुजरी महल कहाँ पर है? गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और है दोस्तों हिसार से रिलेटेड क्वेश्चन, बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पर है? बुआ कुंवारी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी हिसार जिले के अंदर ही पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन एक्ट किस साल लागू किया गया? दोस्तों गायों की रक्षा के लिए एक्ट लागू किया गया है और इसका राइट आंसर होगा 2015 में। 2015 के अंदर ये एक्ट लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुनानगर जिले में यमुना गैस लिमिटेड स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1973 में। 1973 में यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड स्थापना की गई थी। और यमुनानगर की अगर सरस्वती शुगर मिल की बात करें, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की बात करें तो वो की गई थी 1933 में। ये भी देख लेते हैं साथ साथ। और एक यमुनानगर का जो गुरुद्वारा प्रसिद्ध है साथियों, कपाल मोचन का, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कपाल मोचन का गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर जिले में, यमुनानगर में। ये अंबाला के नज़दीक पड़ता है, तो कई बुकों में अंबाला भी लिखा हुआ जाता है। चलिए
आज इतने क्वेश्चन करते हैं। इसमें लगभग दोस्तों 45 से 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 45 से 50। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, आप रेगुलर जो जब तक एग्जाम होंगे तब तक आपको हरियाणा जीके के रेगुलर प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें वीडियो।